हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग छोटी सी इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इंग्लिश की वोकैबुलरी इन्हेंस हो, तो छोटी छोटी इंग्लिश की स्टोरी को पढ़ा करें। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग चूहे और शेर की कहानी पढ़ने वाले हैं। वंस देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। वंस मतलब होता है एक बार। देयर लिव्ड अ लायन, लिव्ड मतलब रहता था, यानी कि सेंटेंस कौन सा हो गया, ये पास्ट का हो गया। लिव्ड मतलब होता है रहता था। ए लायन मतलब एक शेर। इन अ फॉरेस्ट, इन मतलब में, आ मतलब होता है एक, यानी कि जो ए लिखा है इसका मतलब होता है एक, यानी कि एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार। वंस मतलब एक बार, लिव्ड मतलब रहता था, ए लायन यानी कि एक शेर, इन मतलब में, ए मतलब एक, फॉरेस्ट मतलब जंगल, यानी कि एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। आगे देखिए क्या लिखा है, अ माउस यानी कि ए माउस, ए मतलब एक, माउस मतलब चूहा, एक चूहा, ऑल्सो मतलब भी, लिव्ड मतलब रहता था, एक चूहा भी रहता था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक चूहा भी रहता था। इन अ होल, इन अ होल यानी कि एक होल, होल मतलब छेद, एक छेद में, नियर बाय यानी कि पास के एक छेद में एक चूहा भी रहता था। इसका मतलब क्या हुआ, पास के एक छेद में एक चूहा भी रहता था। आगे देखिए क्या लिखा है, वन डे यानी कि एक दिन, द लॉइन वॉज स्लीपिंग। स्लीपिंग मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लीप नहीं लिखा है बल्कि स्लीपिंग लिखा है। स्लीपिंग मतलब होता है सो रहा, सो रहा, वॉज मतलब था, यानी कि सो रहा था। एक दिन शेर सो रहा था। अंडर मतलब नीचे, आ मतलब एक, शेडी मतलब छायादार, ट्री मतलब पेड़, यानी कि एक दिन शेर एक छायादार पेड़ के नीचे सो रहा था। यहाँ पे कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, इसीलिए यहाँ पे स्लीपिंग लिखा है। अगर यहाँ पे इज स्लीपिंग होता यानी कि सो रहा है, यहाँ पे वॉज स्लीपिंग लिखा है, इसका मतलब सो रहा था। एक दिन शेर एक छायादार पेड़ के नीचे सो रहा था। आगे देखिए क्या लिखा है, द माउस केम, यहाँ पे कम नहीं लिखा है बल्कि केम लिखा है। द माउस केम देयर, देयर मतलब वहाँ, केम मतलब आया, माउस मतलब चूहा। एंड बिगिन टू जंप, जंप मतलब कूदना। ओवर द बॉडी ऑफ द लॉइन, ओवर द बॉडी यानी कि शरीर के ऊपर, ओवर मतलब के ऊपर, बॉडी मतलब शरीर यानी कि शरीर के ऊपर, ऑफ द लॉइन, ऑफ मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेर के, यानी कि शेर की, यहाँ पे ऑफ मतलब की, यानी कि शेर की बॉडी के ऊपर जो माउस था वो आया वहाँ और शेर की बॉडी के ऊपर कूदने लगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा, चूहा वहाँ आया और शेर के शरीर पर कूदने लगा, यानी कि शेर की जो शरीर है उस पर वो कूदने लगा। द लॉइन वोक अप, द लॉइन वोक अप, वोक अप क्या है, सेकेंड फॉर्म है। द लॉइन वोक अप यानी कि शेर जाग गया। ही वॉज वेरी एंग्री, ही मतलब वो, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, गुस्से में। ही कॉट मतलब पकड़ लिया, यानी कि ही कॉट द माउस, यानी कि उसने चूहे को पकड़ लिया। इन मतलब में, हिज मतलब अपने, पाँव मतलब हो जाएगा यहाँ पे, पाँव मतलब होता है पंजे, यानी कि उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। ही वॉन्टेड टू किल इट, वॉन्टेड मतलब चाहता था, वॉन्ट मतलब चाहना, ही मतलब वो चाहता था। ही वॉन्टेड यानी कि वो चाहता था, टू किल इट, टू किल इट यानी कि उसे मारना, वो उसे मारना चाहता था। बट लेकिन द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, बेग्ड फॉर मर्सी मतलब क्या हो जाएगा, बेग्ड फॉर मर्सी मतलब हो जाएगा कि उसने उससे दया मांगी, या आप कह सकते हैं कि चूहे ने दया की भीख मांगी, इसका मतलब ये हो जाएगा, चूहे ने दया की भीख मांगी, लेकिन चूहे ने दया की भीख मांगी। द लॉइन टुक पिटी, पिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे पिटी मतलब होता है तरस, दया, रहम। ठीक है, इन तीनों वर्ड के लिए आप पिटी का यूज़ करते हैं, चाहे तरस हो, दया, रहम, सबके लिए पिटी।
टुक पिटी तरस आया, यानी कि लायन को, शेर को तरस आया ऑन द माउस, माउस पर यानी कि चूहे पर। जो शेर था, टुक पिटी मतलब तरस आया, ठीक है, यानी कि रहम आया या दया आई। तो लायन को यानी कि शेर को रहम आया ऑन द माउस यानी कि चूहे पर, एंड लेट इट गो, और उसने उसे जाने दिया, ठीक है। लेट इट गो यानी कि और उससे, एंड मतलब और, लेट इट गो उसे जाने दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों बाद। अ हंटर, अ हंटर मतलब एक, आ मतलब यानी कि जो ए लिखा है उसका मतलब एक, हंटर मतलब होता है शिकारी, यानी कि एक शिकारी, के मतलब आया, डियर मतलब वहाँ, यानी कि कुछ दिनों बाद एक शिकारी वहाँ आया। ही कास्ट, यहाँ पे कास्ट मतलब क्या होता है, डालना, यानी कि डालना। कास्ट मतलब होता है डालना, हिज मतलब होता है अपना, नेट मतलब होता है जाल। ही कास्ट हिज नेट, यानी कि उसने डाला अपना जाल, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, इन मतलब में, द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, जंगल में मतलब क्या हो गया, उसने जंगल में जाल डाला। बाय चांस, बाय चांस मतलब संयोग से। द सेम लॉइन वॉज कॉट इन इट, यानी कि वही शेर उसमें फंस गया, मतलब कि क्या हो गया, संयोग से वही शेर, सेम लॉइन यानी कि वही वाला शेर, वही शेर उसमें फंस गया। द लॉइन ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ, यानी कि शेर ने कोशिश की वहाँ से निकलने की, यानी कि अपने को मुक्त करने की, क्या करा उसने, कोशिश की, शेर ने खुद को मुक्त करने की कोशिश की। बट इन वेन, यानी कि बट मतलब लेकिन, वो व्यर्थ चली गई, यानी कि वो बेकार हो गई कोशिश। ही बिगिन टू रोर लाउडली, रोर मतलब होता है दहाड़ना, शेर क्या करता है, शेर दहाड़ता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से, लाउडली मतलब ज़ोर ज़ोर से, वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। द माउस हर्ड हिज रोर, रोर मतलब दहाड़ना, हिज रोर मतलब उसकी दहाड़। द माउस हर्ड यानी कि चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी। इट केम आउट ऑफ इट्स होल, इट केम आउट ऑफ इट्स होल यानी कि वो अपने छेद से, इट्स होल यानी कि वो अपने छेद से निकला, केम आउट मतलब निकला। आगे देखिए क्या लिखा है, द माउस नेबल्ड एट द रोप्स ऑफ द नेट एंड फ्रिड द लॉइन, मतलब क्या हो जाएगा, जो माउस था उसने, नेबल्ड मतलब होता है कुतरना, यानी कि चूहे ने जाल की रस्सियाँ, रोप्स मतलब रस्सियाँ, जो रस्सी थी जाल की, जो रस्सियाँ थी उसको यानी कि चूहे ने जाल की जो रस्सियाँ थी उसको कुतर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, द माउस नेबल्ड है, नेबल्ड मतलब कुतर दिया, ठीक है, कुतर दिया इसका मतलब हुआ पास्ट टेंस हुआ, नेबल्ड है यानी कि कुतर दिया, चूहे ने उसकी जो जाल की जो रस्सियाँ थी वो उसको उसने कुतर दिया। आगे देखिए क्या लिखा है, और यहाँ पे लिखा है एंड फ्रीड द लॉइन, और शेर को मतलब कि आज़ाद कर दिया, यानी कि उसे मुक्त कर दिया शेर को। द लॉइन थैंक्ड, यानी कि शेर ने उसे शुक्रिया किया, धन्यवाद दिया। द लॉइन थैंक द माउस, यानी कि चूहे का धन्यवाद किया, उसे शुक्रिया किया। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स, यानी कि वो दोस्त बन गए, वो दोस्त बन गए, दे बिकेम फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि वो दोस्त बन गए, सभी पास्ट टेंस है। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया यानी कि शुक्रिया किया और वे दोस्त बन गए। इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है कि काइंडनेस नेवर गोज़ अनरिवॉर्डेड, यानी कि काइंडनेस मतलब जो भी आप नेकी करते हैं किसी के साथ, आप किसी की हेल्प करते हैं तो कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो आई होप आपको इस स्टोरी से हेल्प मिली होगी। आप इसी तरह से छोटी छोटी स्टोरी को पढ़ा करें, मैं आपके साथ वही स्टोरी शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।